Hello everyone, this is Serit. Welcome back to the channel. So now we are on the last question of exercise 4.3. The question says, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? So उन्होंने पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है। उन्होंने एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो एंड उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। सो उन्होंने पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है, यानी कि हमने उसका नेचर बताना है, हमने डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इफ़ सो अगर ये पॉसिबल है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो हमने उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों को फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें लेंथ और ब्रेथ के रिलेशन में कुछ ना कुछ बताया होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ना ही लेंथ के बारे में कुछ बताया और ना ही ब्रेथ के बारे में, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर गिवन है कि 80 मीटर है। सो मतलब कि हम पेरीमीटर की हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे। सो हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2l + b। सो पेरीमीटर हमें गिवन है कितना है 80 मीटर, इक्वल हो जाएगा 2l + b के। सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो 80/2 इक्वल टू l + b। सो ये कैंसिल हो जाएगा 40 इक्वल हो जाएगा l + b के। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि लेंथ प्लस ब्रेथ हमारी 40 के इक्वल है, l + b हमारा 40 है। तो आगे हम क्या करेंगे, अब या तो हम लेंथ और ब्रेथ में से किसी भी एक को लेट कर लेंगे कि ये x है। सो अभी हम लेंथ को करेंगे। सो लेट दी लेंथ बी x। सो हमने लेट कर लिया कि जो हमारी लेंथ है वो x है। अगर लेंथ हमारी x है तो ब्रेथ क्या होगी, दोनों का सम 40 है, तो 40 में से x को माइनस कर देंगे तो वो ब्रेथ आ जाएगी, क्योंकि दोनों का सम हमारा 40 है। सो अभी हमें गिवन भी है एरिया 400 मीटर स्क्वायर। सो एरिया कितना है, इक्वल हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर के। एंड एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास L × B इक्वल हो जाएगा 400 के। सो L है हमारे पास x इंटू ब्रेथ है हमारे पास 40 - x इक्वल हो जाएगा 400 के। सो अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को x से करेंगे ये हो जाएगा 40x, एंड माइनस x को x से करेंगे ये हो जाएगा x का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 400 के। सो अभी हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें पता है कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो नेगेटिव है, तो हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। तो क्या करेंगे, हम इस पूरी साइड को उधर की साइड ले जाएंगे। सो जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हम इस पूरी साइड को उधर की साइड ले जाएंगे। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर हमारा नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हमारा पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा -40x इक्वल टू, अगर हम इस वाली साइड को उधर की साइड ले गए तो हम 400 को भी इधर की साइड ले जाएंगे। सो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि साइन चेंज हो गए। सो ये हो जाएगा -400। सो अभी ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर -40x, इधर ये माइनस में उधर जाके +400 हो जाएगा एंड इक्वल हो जाएगा 0 के। सो अभी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सो अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमने इसका नेचर चेक करना है। अगर ये इक्वल रूट्स हुए तो हमने लेंथ और ब्रेथ को भी निकालना है। सो इसका नेचर कैसे चेक करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डी का। डी होता है हमारा इक्वल b² - 4ac के। सो स्क्वायर वाली टर्म हमारी हो जाएगी a, 40x हो जाएगा हमारा b, एंड कांस्टेंट टर्म हमारी c होगी। सो वैल्यूज को पुट करते हैं, b² हो जाएगा यानी कि 40 का स्क्वायर - 40 का स्क्वायर, एंड -4a है हमारे पास 1, एंड c है हमारे पास 400। सो इनको करेंगे, 40 का स्क्वायर होगा हमारे पास 1600, एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस अगर हम 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो वो भी 1600 ही आएगा। सो ये हो जाएगा 1600। सो 1600 - 1600 यानी कि डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। सो अगर डी की वैल्यू हमारे पास 0 है सो मतलब कि इक्वल रूट्स है एंड रियल रूट्स है। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल एंड रियल रूट्स।
सो यानी कि ये वाली जो सिचुएशन है ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो हमने लेंथ और ब्रेथ को भी निकालना है। तो ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। सो या तो हम इसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। सो अभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसे सॉल्व करेंगे। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है हमारे पास -b प्लस माइनस अंडर रूट में d/2a। सो वैल्यूज़ को करेंगे पुट, ये हो जाएगा माइनस एंड b है हमारे पास -40 प्लस माइनस अंडर रूट में d है हमारे पास 0/2 एंड a की वैल्यू है 1। सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो यानी ये तो 40 रहेगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। सो अपॉन में रह जाएगा 2 1 ज़ा 2। सो इसकी हो जाएगी कटिंग, ये हो जाएगा 20, यानी x की वैल्यू आई है हमारे पास 20। तो अगर x की वैल्यू हमारे पास 20 है सो यानी कि x है हमारे पास लेंथ। सो ये हो जाएगी हमारी लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगी हमारे पास, ब्रेथ है हमारे पास 40 माइनस x। सो ये हो जाएगा 40 एंड x की वैल्यू है 20, सो -20 हो जाएगा यानी 20। सो यानी कि लेंथ भी हमारी 20 है एंड ब्रेथ भी हमारी 20 है। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। नाउ वी विल मूव टू दी नेक्स्ट चैप्टर।